दिव्य महारास की गूंज गूंजी, पूरा वृंदावन नाच उठा। लगता है आपको अपने पड़ोसियों से प्यार नहीं है ना? हमने कसम चढ़वाई इसलिए जबरदस्ती बोल रहे हो ताकि वो लुढ़क जाएं। बैठ जाओ, सब शांत बैठो, एकदम आवाज बंद, कोई बातचीत नहीं करेगा आपस में। मैया सब ध्यान दो कथा पे। वृंदावन आज वृंदावन नहीं रहा। वृंदावन में रस की धारा बह गई, रास की धारा बह गई। सब गोपियों ने डुबकी लगा करके अपने जीवन को धन्य कर लिया। पर देखो, इस गलतफहमी में मत रहना कि बस नाचना ही रास है, कि बस नाच लिए, गरबा कर लिया, यही रास है। ये नहीं है। नृत्य एक विधि है रास की, एक चरण है रास का। पर रास का मतलब केवल नृत्य नहीं, मिलन है, मिलना है। किसको मिलना है? जीव को अपने आराध्य से मिलना है, जीव को अपने प्रियतम से मिलना, वही रास होता है। इसलिए रास का सुख भगवान ने गोपियों को दिया, क्योंकि गोपी अब एकदम ऊंची वाली क्लास में पहुंच चुकी है। ये रास जो है ये केजी पहली दूसरी का विषय नहीं है, ये पीएचडी का विषय है। महारास में वो पहुंचता है जिसने सारी डिग्रियां कंप्लीट कर दी। अंतिम जो गति है वो रास है। तो गोपी ने वो सारी परीक्षाएं, सारे क्लास, सारे लेसन सब पार कर लिए और अंत में भगवान ने गोपी को महारास का सुख दिलाया। रास में होने के पश्चात केवल रास ही नहीं किया, भगवान ने सेवा करी। इतना नृत्य किया, गोपी बेचारी थक गई होंगी, अरे प्यास लग रही होगी, तो ठाकुर जी सबको जा जाके जल पिला रहे हैं। फिर कह रहे हैं अरे कोई गोपी थक गई होगी या कि पाम दुख रहे होंगे, तो ठाकुर जी पैर दबा रहे हैं। एक गोपी बोली लाला हमको गर्मी बहुत लग रही है, तो ठाकुर जी पंखा चल रहे हैं, गोपी को पीताम्बर सेवा की हवा कर रहे हैं। इतना सुख दिया भगवान ने गोपियों को, जो बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ताओं को नहीं मिला, वो ब्रज की गोपियों ने सहज में पा लिया, कृष्ण को अपना मान के पा लिया। भगवान ने अब गोपियों को कहा कि रस तो दे दिया, अब इस रस को हृदय में समेटो और अपने अपने घर चली जाओ। गोपी कहती अरे श्याम सुंदर कैसी बात कर रहे हो, इस रस के बाद अब संसार कहाँ रस में लगेगा। संसार तब तक ही रस में लगता है जब तक ये रस ना मिला हो। चाय तब तक ही मीठी लगती है जब तक कोई उससे अधिक मीठा रसगुल्ला ना खाया हो। उससे अधिक मीठा कुछ खा के फिर चाय को पियोगे तो फीकी लगेगी। तो संसार भी तब तक ही मीठा लगता है जब तक उससे अधिक मिठास भरे ठाकुर जी का ये रस ना चखाओ। जब वो चख लेंगे तो संसार फिर मीठा नहीं लगेगा। अभी ये रस नहीं चखा इसलिए संसार हमें अभी मीठा लग रहा है। ठाकुर जी ने कहा गोपी मैं जानता हूं कि तुम अब दुनिया की नहीं रही हो, पर संसार है, कर्तव्य तो निर्वहन करना पड़ेगा। हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, वो भी हमें अभी आगे निभाने पड़ेंगे। और ये रस देने का उद्देश्य भी भगवान का एक ही है, क्योंकि अब ज्यादा समय भगवान के पास बाकी नहीं बचा। अब ये लीला को समेटना है, मथुरा जाना है। जाने से पहले भगवान गोपी को अंगीकार करना चाहते थे और भगवान ने वो कर लिया। सब गोपियों को आज्ञा मिली, सब अपने अपने घर आ गई। घर तो आ गई पर मन तो वहीं रह गया। और तन से आप कहाँ उससे फर्क नहीं पड़ता, मन से आप कहाँ उससे ज्यादा फर्क पड़ता। कई जीवन में ऐसे होते हैं हम उनके तन से नजदीक होते हैं पर मन से नहीं होते। और कोई ऐसा होता है वो हजारों किलोमीटर दूर भी आपसे हो पर मन से आप उनके करीब रहते हो। तो भले संसार में रही गोपी पर मन श्याम सुंदर से जुड़ा रहा। फिर भगवान ने प्रलंबासुर आदि दैत्यों का उद्धार करने के उपरांत मथुरा जाने की योजना बनाई। ये सब भगवान की लीला ही है, ये सब भगवान का ही नाटक चल रहा है। वो ना चाहते तो थोड़ी ब्रज छोड़ के जाते, पर ये सब लीला है उनकी। सब पर कृपा भी करनी है, लीला भी करनी है, उद्धार भी करना है। तो आज भगवान ने एक लीला करी। क्या लीला करी?
भगवान ने प्रेरणा दी नारद जी को। नारद जी ने जाकर के कंस के कान भरे। नारद जी बोले, अरे भैया कंस, इतने दैत्य तूने भेजे मारने के लिए, पर उसका मारना तो छोड़ो, बाल भी बांका कर पाए, बाल भी उखाड़ पाए? कंस बोला नहीं। पूतना भेजी सो मार दी, तृणावृत भेजा वो पछाड़ दिया, दैन का सुर पटक लगा दी, प्रलंबासुर को मार दिया, सबको मार देता है, इतना शक्तिशाली है। नारद जी बोले, पर तुमसे ज्यादा शक्तिशाली थोड़ी है। अब नारद जी तो नारद जी है, नारायण नारायण। नारद जी बोले, तुमसे ज्यादा शक्तिशाली थोड़ी है, और वो तुम्हारे ही हाथों मर सकता है, इसलिए काम करो, उसे वहां किसी दैत्य को भेजने की जगह उसको यहाँ बुला लो, यहाँ आओ अपनी आंखों के सामने, फिर उसका वध कराओ, फिर देखो कितना बल है, हमें भी पता लगे, तुम्हें भी पता लगे। कंस बोला, ये तो एकदम बढ़िया आइडिया नारद जी, पहले क्यों नहीं दिया? बोले, अब दे दिया, अब मान ले। बोले ठीक है। तुरंत अक्रूर जी, नारद जी ने कहा किसी विश्वास पात्र को भेजना जिसपे यशोदा और नंद बाबा भरोसा कर सके, तभी तो अपने पुत्र को भेजेंगे। बोले हाँ, अक्रूर जी है, एक ऐसे हैं हमारी मंत्री पद में जिस पर नंद यशोदा थोड़ा भरोसा रखते हैं, उनको भेज दिया गया। तो श्री अक्रूर जी महाराज रथ लेकर के आज वृंदावन आए। मथुरा से वृंदावन की ओर रथ चल पड़ा। जैसे रथ वृंदावन की ओर चला, ठाकुर जी की आंख में अश्रु आ गए। भगवान समझ गए कि रथ निकल चुका है और अब हमारे पास ज्यादा अधिक समय नहीं बचा। रथ आया वृंदावन, सब बोले, अरे महाराज कंस ने दूत भेजा है, महाराज कंस ने एक दूत को भेजा है, बड़ा कुछ सुना है, बड़ा संदेशा लेकर के आया, बड़ा संदेशा आया। नंद यशोदा माता दोनों ने मिलकर के अक्रूर जी का स्वागत और सत्कार किया। भैया तो नंद बाबा और यशोदा मैया ने स्वागत किया अक्रूर जी का। अक्रूर जी पधारे, आसन पर विराजमान किया, उनको जलपान कराया, भोजन प्रसादी की व्यवस्था करी। भोजन कराने के बाद दोनों नंद यशोदा बैठ गए अक्रूर जी के सामने। नंद बाबा ने कहा, रे अक्रूर जी, अपना उद्देश्य क्या संदेश लेकर के आए, और हमको पहले बता देते, हम ही चल के आ जाते। अक्रूर जी ने कहा, बाबा कुछ काम ही इस प्रकार था कि हमारे आए बगैर तो काम चलता नहीं, इसलिए हमें ही आना पड़ा। तो क्या संदेश है? नहीं, संदेश नहीं, हम एक वाहक बन करके आए हैं। महाराज कंस एक यज्ञ कर रहे हैं, आज तक बड़े यज्ञ किए उन्होंने, पर आज वो एक ऐसा यज्ञ करने जा रहे हैं जिसमें पूरे विश्व भर के बड़े बड़े योद्धाओं को बुलाया जा रहा है। नंद बाबा बोले, अच्छा, लेकिन उस उत्सव में हमारा क्या काम? अक्रूर जी ने कहा कि महाराज आपके लिए नहीं, न्योता आया है आपके दोनों पुत्र कृष्ण और बलराम के लिए। नंद बाबा हंसे। नंद बाबा बोले, हमारा कन्हैया, हमारा दाऊ ये कोई योद्धा थोड़ी है, योद्धाओं के लिए उत्सव रखा है तो योद्धाओं को बुलाओ। अक्रूर जी बोले, योद्धा से कम भी नहीं है, सुना है 6 दिन के ने पूतना मार दी, अघासुर मार दिया। महाराज कंस देखना चाहते हैं इनका पराक्रम, इनका बल देखना चाहते हैं। पर नंद बाबा तो जानते हैं कंस की क्रूरता, कंस की नजर, कंस की दृष्टि कैसी है। नंद बाबा भली भांति परिचित हैं। इसने अगर ये उत्सव रखा है, कृष्ण बलराम को बुला रहा, मतलब कुछ तो इसके मन में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है। ये सब बातें हो रही थी और वहीं पे मैया यशोदा खड़ी थी। मैया यशोदा ने जैसे देखा कि ये कृष्ण और बलराम को साथ में ले जाने आया है, सुन करके मैया वही जमीन पर बैठ गई।
चुपचाप बैठ करके सुन रही थी और फिर उठी, उठ करके हिम्मत करके कृष्ण के समीप गई, जा करके तुरंत अपने हाथों से माखन निकाला। क्यों माखन निकाला? बोले कल कृष्ण जा रहा है तो आज उसको अपने हाथ से माखन निकाल करके खिलाऊंगी। और अक्रूर जी कह रहे हैं कि कृष्ण 2 दिन के लिए हमारे संग जा रहा है, 2 दिन बाद उत्सव जैसे ही खत्म होगा तो हम उसे वापस भेज देंगे। पर यशोदा मैया जानती है कि 2 दिन की बात नहीं है, अंतिम मिलन है। इसलिए माखन निकाल करके अपने हाथों से कन्हैया को खिला रही है। ठाकुर जी कह रहे मैया आज तू कछु चुप चुप सी लग रही है, का है गयो? मैया बोली लाला मथुरा से अक्रूर आया, तुझे पता है? ठाकुर जी बोले हाँ पतो है। किस लिए आया ये पता है? हाँ ये भी पतो है। मैया मुझको लेने आयो है? मैया बोली हाँ तुमको लेने आया है। ठाकुर जी बोले मैया हमको बड़ो चाव चढ़ो है कि हम जाएंगे परसों और नया शहर देखेंगे, मथुरा देख करके आएंगे। हम तो कभी आप ब्रज से बाहर ही नहीं गए, हमेशा यही ब्रज में पड़े रहे। अब पहली बार ब्रज से बाहर कई शहर में जाके मथुरा को इतना नाम सुनो है, मथुरा जाएंगे, मैया मथुरा देख के आऊंगो। यशोदा मैया बोली लाला मथुरा देख के तो आ जाएगो पर तो वापस लौट के आएगो ना? ठाकुर जी बोले मैया काय को ना आऊंगो, अरे 3 दिन को उत्सव है, 3 दिन को उत्सव करके वापस आ जाऊंगो। पर मैया एक बार मेरी भी इच्छा है, मैंने जाके शहर को नजारों भी देख लूं। और मैया तू ही तो कहे कि आगे जाके तो को ब्रज को राजा बनाऊंगी, पूरे ब्रज मंडल को राजा बनाऊंगी। अब ब्रज को राजा का ऐसे ही बन जाऊंगा मैं, मुंह में लखन तो कुछ है नहीं राजा बनने जैसे। अब राजन के बीच में जाऊंगो तो नेका दुनते कछु सीखूंगो राजा बनने के गुण, या ब्रज में रहते रहते तो मुंह में कोई गुण नहीं आए, वो चोरी कर भी आई है। और मैया तू चिंता काय को कर रही, मैं परसों वापस आ जाऊंगा। ठाकुर जी खूब सांत्वना देते हैं यशोदा मैया को, पर ठाकुर जी भी जानते हैं कि ये हमारी सब बातें हैं लीला करने के लिए, तो हमें ये हमारा अंतिम मिलन है ब्रज का। महाराज पूरी रात्रि ब्रज की गैया, ब्रज के पशु, ब्रज के पक्षी सब नंद भवन में आंगन में खड़े हो गए, पूरी रात खड़े रहे बाहर। क्यों? सबका हृदय जानता है कि आज अंतिम रात है, अपने कन्हैया को हम जितना जी भर के निहार सकते निहार ले, उसके बाद फिर देखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पूरी रात्रि ब्रज की गैया नंद द्वारे पर खड़ी खड़ी अश्रु बहाती रही, ये सोच करके कि कन्हैया चला जाएगा तो फिर हमारा ध्यान कौन रखेगा, हमसे कौन पूछने आएगा। हर दिन सुबह उठते उठते पहला नियम हमसे पूछने कन्हैया आते, मैया तू ठीक है? गौ माता का ध्यान, मेरा ध्यान रखते, मेरे बछड़ों का ध्यान रखते। सामने खड़ी होकर के गाय रंभा रही,